ओके बेटा, इस नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल विद नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। इसके अंदर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है वो इस एग्जांपल से समझ में आएगा, और फिर ऊपर थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं, द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको पहले इस एग्जांपल में देखें। अब बाइनोमियल इज अ ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कैसे क्या उसके अंदर रैंडम वेरिएबल आप कैसे इंटीजर फॉर्म के अंदर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में कहते हैं एक कॉइन 12 टाइम टॉस होती है, उसमें से कहता है 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर कहता है 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 हेड और 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इंडिविजुअली आप 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर देन 2 टाइम्स है, ज्यादा दफा है, और प्रोबेबिलिटी सक्सेस या फेलियर है, तो इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। तो 4 हेड आने प्रोबेबिलिटी 12C4 आप कर देंगे, 12C4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है P कितना है, 0.5 है, 0.5 की पावर 4 हो जाएगी, और Q कितना, वो भी 0.5 है, 0.5, 12 माइनस 4 आप लिखोगे प्लस। सिमिलरली इसी तरह से निकालें 5 पर, 12C5 हो जाएगा, और 0.5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और आपके इसका 0.5 की पावर आपके 12 माइनस 5 हो जाएगी, 12 माइनस 5 आपके प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 12C6 होगा, और 0.5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और फिर 0.5 की पावर क्या हो जाएगी, 12 माइनस 6 हो जाएगी, 12 माइनस 6 हो जाएगी, और फिर आपके क्या होगा 12C7 होगा, 12C7 0.5 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और फिर 0.5 की पावर आपके क्या हो जाएगी, 12 माइनस 7 हो जाएगी, 12 माइनस 7 आपके साथ। क्लियर? तो आपके पास क्या है, ये आपको निकालना है। तो यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये हर किसी की निकाल ली, आपने प्रॉपर्टी निकालेंगे हर किसी की, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, सही है, और इस तरह से आपके पास ये नेट आंसर आ जाएगा। इनको प्लस करें, कैलकुलेशन करना आपको आती है, ये आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान था प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इस क्वेश्चन को करना। देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं जरा चेंज करूं, मैं कहता हूं फाइंड द प्रॉपर्टी दैट ऑब्टेनिंग, चाहिए 4 5 6 7 हेड आने हैं, मगर एक कॉइन 50 दफा टॉस होती है, कितनी 12 टाइम्स या 50 टाइम टॉस है, तो तब भी हम कर लेंगे यार, 4 हेड आना, 5 हेड आना, 6 हेड आना, 7 हेड आना, कर लेंगे क्वेश्चन। मगर इसी क्वेश्चन को अगर कॉइन को कहता है 50 टाइम टॉस हो रही है, और कहता है यार ऐसे करो 5 हेड आना, 5 से लेके 21 हेड तक आना, यानी 5 भी आ जाए, 6 हेड आ जाए, 7 हेड आ जाए, 8 आ जाए, 21, तो क्या मैं इस तरह बाइनोमियल की हेल्प से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से क्या इंडिविजुअल हर किसी के निकाल के सम करूंगा, ठीक है, यानी 5 से लेकर 21 तक, 5 यानी 16 टर्म्स को मैं इसी तरह से बाइनोमियल लगा के उसको करूंगा, तो मेरा तो टाइम पूरा 1 आवर इसी में हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो आंसर तो आ जाएगा मेरे पास। यानी अगर आपको एक रेंज ऑफ आंसर्स आपको पता हो, सही, हाँ मैक्सिमम 3 तक हो या 4 तक हो, मैक्सिमम आपके कोर्स में 3 तक बाइनोमियल है, 3 अगर आपको इसका फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 12 टाइम टॉस हो रहा है, और कह रहे हैं 4 हेड आना, 5 आना, 6 आना, बाइनोमियल करें, उनको सबको इंडिविजुअल करें, प्लस कर दें, आपके आंसर आ जाए। 4 तक भी चले एक्सेप्टेबल है, आपका मैक्सिमम 3 तक है, आप कर लें, एक्सेप्टेबल है। मगर अगर यही क्वेश्चन अगर एक रेंज हो, जो फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दी, कॉइन 50 टाइम टॉस हो रही है, और आपको कह रहा है 4 से लेके 5 से लेके 21 हेड आने तक की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी 5 हेड आ जाए, या 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9, इस तरह से बाइनोमियल से इंडिविजुअल हर किसी को तो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन सिनेरियो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा वेरिएबल, क्योंकि 4 हेड आना, 4 हेड से लेके 7 हेड तक, ये 4 5 6 7 ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, यानी कि इंटीजर फॉर्म के अंदर है, नेचुरल नंबर्स है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको हमने आपके नॉर्मल अप्रोक्सीमेट टू द बाइनोमियल, यानी क्वेश्चन बाइनोमियल क्या है आपके पास, मगर एक रेंज में आपको नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, एक रेंज में नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, जो आप इंडिविजुअल निकालने से आपको जरा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी टाइम ज्यादा लग रहा है आपका, सही। ये 4 का तो चले कोई मसला नहीं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, 50 कह दूं, और मैं कहूं 5 से लेकर 21 हेड आने तक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सही है, तो आप बाइनोमियल से आपसे नहीं हो पाएगा, सही है। तो आप उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन होगा, सही है, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मल में। जो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, इसी को नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है, सही है बेटा। अब सबसे पहले तो अब मैं आपको इसको करवाता हूं, इसी क्वेश्चन को, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, कितना आंसर आया मेरे पास, इसका आंसर मैंने, क्योंकि एग्जांपल है, सॉल्व हुई है, 0.733 आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करता हूं, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करता हूं। तो अब सेकंड पार्ट करने के लिए मुझे इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, यूजिंग बाइनोमियल। अब नॉर्मल के लिए बेटा सबसे पहले तो एक चेक कंडीशन होती है, सही है। आप ये क्या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन चेक कंडीशन, वो कंडीशन क्या होती है, मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो चेक कंडीशन क्या होती है, आप एनपी और एनक्यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन का एनपी और एनक्यू निकालेंगे। अच्छा, एन कितना है 12 और पी कितना है 0.5,
ये वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ये कितना है 12 और ये कितना होगा 0.5, सही, ये वैल्यू भी 6 आ गई। अगर ये वैल्यू एनपी और एनक्यू की जो वैल्यूज है वो 5 से बड़ी आएगी तो ये वो उसको अगर 5 से बड़ी आ रही है तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट होकर ये क्वेश्चन हो जाएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर नहीं आएगी 5 से छोटी आ गई तो इसका मतलब वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, चेक कंडीशन है कि आप पहले सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो कन्वर्जन हो सकती है कि नहीं हो सकती, सही है। अब इसको नॉर्मल करना है, नॉर्मल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है एन, ये म्यू होता है और ये क्या आपके होता है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। अब इसी को जाहिर बात है हमने बाइनोमियल को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास म्यू क्या होता है बाइनोमियल में एन, आप कैसे क्या होता है एनपी होता है, सही है, क्या होता है एनपी, हमारे पास म्यू क्या होता है एनपी होता है और सिग्मा क्या होता है एनपी क्यू, ये सिग्मा स्क्वायर क्या होता है एनपी क्यू होता है, सही है, याद रखिएगा बात, ये एनपी क्यू, ये हमारा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमें म्यू और सिग्मा निकालने के लिए क्योंकि बाइनोमियल का क्वेश्चन होगा, एक रेंज भी निकालना होगा, कन्वर्जन हमने करनी होगी, तो सबसे पहले म्यू और सिग्मा हम किस तरह से निकालेंगे वो चीज आपको बता दूं मैं। अच्छा, हमारे पास रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल हमें किसके दरमियान निकालना है, हमें 4 से लेके 7 हेड तक आना, यानी 4 हेड से लेके 7 हेड तक आने की क्या प्रॉपर्टी है, सही, उसको उसकी चीज हमें मालूम करनी है, क्लियर। तो हमारा क्या, हमारा सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये इधर नहीं, 4 और ये x लेस देन इक्वल टू 7, ये आपके साथ सही है। तो आप कैसे क्या हो गया आपका एनपी और एनपीक्यू आप कैसे हो गए, सही है, आप क्या 4। अब ये जो हमारा हमने नॉर्मल इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। तो इस वेरिएबल्स को आपने कंटिन्यूटी करेक्शन करनी, कंटिन्यूटी करेक्शंस क्या होती हैं जो आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड, यानी इस 4 का आपने लोअर बाउंड लेना है 3.5 कर देना है, सही, लोअर बाउंड ले लेना है, और इस 7 का आपने अपर बाउंड कर देना है, 7 का क्या कर देना है अपर बाउंड कर देना है, सही है, क्लियर। तो सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी करेक्शन, इस फिनोमेना को कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन, आप कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे क्योंकि आपने सबसे पहले क्या है, आपने इसको करें यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन, आपने दे यूजिंग कंटिन्यूटी, आप इधर लिख दें यूजिंग कंटिन्यूटी, आप कैसे क्या करेक्शन, ठीक, करेक्शन ये हम करेंगे, क्लियर। उसके लिए जो लोअर, क्योंकि देखिए हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं और नॉर्मल में करके कर रहे हैं, सही है। अब सबसे पहले तो इधर क्वेश्चन में आपने म्यू निकाल लेना है, आपको म्यू चाहिए होगा, तो म्यू आप कैसे क्या होगा एनपी होगा, एनपी, और एन कितना है बेटा, एन आपके पास कितना है 12 और पी कितना है आप कैसे क्या 0.5, वो 6 आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एनपी क्यू होगा, एनपी क्यू आपके 12 इंटू 0.5 में तो 1/2 इंटू 1/2, ये 4 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा √3 हो जाएगा, सिग्मा क्या होगा √, ये निकाल कर लीजिए। अब देखें यही वही क्वेश्चन था, बाइनोमियल का क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट, यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने बाइनोमियल से कर लिया हमने, अब सेकंड पार्ट भी हम इस सेकंड पार्ट को बाइनोमियल की जगह नॉर्मल, यानी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यानी बाइनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को करते हैं, सही है, जो ज्यादा हमारे लिए आसान होगा, सही है। उसको इंडिविजुअल एक एक करके नहीं निकालना होगा मुझे, एक एक करके निकाल के प्लस अगर इसी तरह से मेरी अगर रेंज अगर 50 टाइम्स के और 5 से लेके 21 के तो हम तो मारे जाएंगे इस तरह डिजिटल करने से, हमें इसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करना। तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है, एनपी और एनक्यू निकालें, उसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, और म्यू क्या होता है एनपी होता है, क्यू सिग्मा स्क्वायर क्या होता है एनपीक्यू होता है, वैरियंस क्या होता है एनपीक्यू होता है। म्यू निकाल लीजिए, म्यू 6 है और सिग्मा कितना है √3 है। अब आपने, और x कितना है, x 3.5 है, इस 4 से 5 के दरमियान आपको हेड चाहिए, 4 से लेकर 5 तक के हेड आने की क्या प्रॉपर्टी है, तो उसकी कंटिन्यूटी करेक्शन आपने कर ली। अब इसको z में कन्वर्ट किया, z का फार्मूला क्या होता है, z का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, क्या होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब x कितना है 3.5 है, माइनस म्यू आप क्या, x माइनस म्यू कितना है 6 है, डिवाइडेड बाय आप कैसे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये आपके इक्वल टू z आ गया, और ये आपके 7.5 और -6 अपॉन √3, ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है इस क्वेश्चन को करना, सही है, बात समझ में आ रही है मेरी। आपने इस वैल्यूज को आपने कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद इसको, इस कैलकुलेशन को करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, सही बेटा। ये देखें, ये अब मैं आगे, क्योंकि ये आप कैसे इधर देख लीजिए, जी की वैल्यू निकालनी और फिर आगे आपको पता है, आपको ये सारे काम आप पीछे करके आ चुकी है, क्या करके आ चुके हैं सारे,
तो बेटा ये थी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, ये इस तरह से हैंडल होती है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। सही बेटा, ये बात समझ में आई? ओके, 6F एक्सरसाइज जस्ट अ कंटिन्यूटी करेक्शन है। 6F क्या है? कंटिन्यूटी करेक्शन को हैंडल करती है, यानी कि 6F एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन देख ले, सिर्फ उसमें कंटिन्यूटी करेक्शन आपने करनी है और कुछ भी नहीं करनी। सही है, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्या है, अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, लास्ट एक्सरसाइज। और इसके अंदर क्या है, 3 है आपके, इसको आपने क्या, राइट डाउन द कंटिन्यूटी करेक्शन नीडेड आपके द फॉलोइंग बाइनोमियल प्रॉपर्टीज ऑफ द आपके इसके, और 3 है तो ये आपके 2.5 हो जाएगा और आपके x 9.5 हो जाएगा, कंटिन्यूटी करेक्शन हो जाएगी, यानी कि इसके बिटवीन सारे वो इंटीजर वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे। सही है, ये बस इसमें इतना काम करना था, आगे कुछ भी नहीं करना था इस एक्सरसाइज के अंदर। असल टारगेटेड एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट है। एग्जाम्पल बेटा आपने खुद करनी है सारी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपने खुद करने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में आपको कहता हूं, अब आते हैं क्वेश्चन इसका आते हैं 3 पे आते हैं। 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है क्या। अब ये हमारे पास 6 आपके कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। चले इसको हम पूरी जी की पहला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक मिनट, पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन भी अच्छा है। एक दो क्वेश्चन शुरू के कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन आकर के कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, 6G एक्सरसाइज। A fair cubical die throw कितनी टाइम्स, 120 टाइम, n is equal to 120, n is equal to 1 using the suitable approximation। ये लफ्ज कहेगा, ये आपको कह रहा है लफ्ज। अगर नहीं भी कहता ना पेपर में तो आपको खुद डिटेक्ट करना होता है। वैसे तो पेपर में आपको कहा जाता है ये सुटेबल अप्रोक्सीमेशन, दैट मींस बाइनोमियल को आपने नॉर्मल कन्वर्ट करना है। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 26 और 24 आने चाहिए। तो आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, कम एटलीस्ट का मतलब x 24 और 24 से ज्यादा। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसर आपको पता है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। ये भी बात पता है आपको। यानी ये एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें यानी कि एक पॉइंट, एक फेयर क्यूबिकल डाई कितनी दफा थ्रो होगी, 120 टाइम थ्रो होगी, और कितनी बार 6 आना है, 24 और उससे ज्यादा दफा, एटलीस्ट कम से कम 24 और उससे ज्यादा। तो अब इसको तो हम एक करके तो बाइनोमियल से नहीं कर सकते ना, हम 24 का निकालूं, 25 का, 26 का, 27 डॉट 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 120 तक सब निकाल, तो इसमें ही मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है। मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको आप क्या है उसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करना है। सही है, ये मुझे फाइंड करनी है, मुझे ये मालूम करना है। सही है, इधर बात। अब सबसे पहले चेक कंडीशन आप चेक कंडीशन आप लगाएंगे। चेक कंडीशन यानी आपने कंडीशन चेक करनी है बाय नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। आप लफ्ज लिख दीजिएगा, लिखना चाहें वरना इतना भी काफी है। एनपी निकाले, एन कितना है 120 और पी कितना है 1/6, और ये बेटा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन 5। ओके यस। एनक्यू निकाले, एनक्यू क्या होगा 120 मल्टीप्लाई बाय क्यू 5/6, और ये क्या होगा 25 से कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 25 से 100 हो जाएगा, ये भी 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चेक कंडीशन तो आपकी हो गई, चेक कंडीशन यानी ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से हो सकता है ये क्वेश्चन। सही है, क्लियर। आपने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, और चेक करनी है आप क्या चेक द कंडीशन। आपने कंडीशन चेक करेंगे तो आप क्या सिंस आप इधर आप इस तरह की टर्म लिख लीजिएगा, ये आप टर्म इस तरह की आप लिख लीजिएगा, यूज द बाइनोमियल, ये आप टर्म लफ्ज लिख लीजिएगा। या एनपी और एनक्यू 5 से बड़ा है तो यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करें। अब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे जी बेटा, वैल्यू ऑफ पी आपके पास क्या है, आपको कह रहा है कि 6 आना 6 एक डाई को अगर रोल करते हैं तो 6 आने की क्या प्रॉबिलिटी, डाई के अंदर कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, सो 6 एक दफा है, तो उसका 6 आने की क्या प्रॉबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रॉबिलिटी क्या है 1/6। क्लियर। तो एनपी और एनक्यू यूजिंग द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन आप निकाल लोगे। सही है, तो P प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर है। P क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर, क्योंकि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था ना इस टॉपिक के लिए आपको बाइनोमियल को अच्छे तरीके से करना होगा। सही है, मगर सही
क्यू को क्या है, क्यू क्यू प्रॉपर्टी, देखिए एक होता है प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर, एक होता है प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर, क्योंकि दो चीजें होती है ना, एक होता है 6 आना, एक 6 नहीं आना, वो क्या होता है 1 माइनस पी होता है, 1 माइनस पी क्या होता है 1 माइनस 1/6, और ये क्या हो जाएगा 5/6, इसलिए मैं कह रहा था बाइनोमियल को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्यों ये है प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर, या बाइनोमियल को अगर आप लिखते हैं तो आप क्यों नहीं लिखते, आप 1 माइनस पी लिख देते हैं, सही है, तो बेसिक क्यू 1 माइनस पी है, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर। ओके, चेक कंडीशन आपने चेक कर ली, कंडीशन चेक कर ली, एनपी और एनक्यू आपके स्टूडेंट आपके 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। अब नॉर्मल के अंदर रैंडम वेरिएबल के अंदर आप क्या है, म्यू कितना है, एनपी म्यू कितना है आपका, सॉरी सबसे पहले तो म्यू निकाल लीजिए, म्यू आपका क्या होगा एनपी होगा, और एनपी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो 20 आ गया हमारे पास, और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, वेरिएंस वेरिएंस कितना एनपी क्यू होगा, एनपी क्यू एन कितना है 12, और p कितना है 1/6, और q कितना है 5/6, और ये आप क्या इसका 120, और ये क्या हो जाएगा 6 1 6 20 हो जाएगा, और आप क्या इसका वेरिएंस आप क्या कितना आ जाएगा, आप क्या एक मिनट ये 6 1 6 120, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आप क्या इसका हो जाएगी सिग्मा, और इसका रूट ले लेंगे, रूट ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी सिग्मा, मेरे पास क्या आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, हाँ इसको आप ऐसे करें 100 डिवाइडेड बाय 6, 100 ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और ये 3 50/3 का रूट ऐसे ले लीजिए, सही है, क्योंकि डेसिमल मैंने कन्वर्ट करिए वो कैलकुलेटर में जिससे आप यूज करें, सिग्मा और ये निकाल लिए, सही, और ये आप कैसे क्या आ जाएगा सिग्मा आप कैसे कितना हो जाएगा, इट इज 20, और ये आपका 50/3 आप कैसे हो गया, ये आपने कर लिया, सही है बेटा, इधर तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब आपने क्वेश्चन में करना क्या है, अब आपने कंटिन्यूटी का ये तो आपने म्यू और वो निकाल लिया, तो जाहिर बात है आपने उसमें कन्वर्ट कर लिया, म्यू भी कर लिया वो भी कर लिया, अब p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आपके पास क्या है इसकी 24 की कंटिन्यूटी ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी 23, लोअर बाउंड करूंगा 23.5, कितना हो जाएगा 23.5, अब इसको z में कन्वर्ट करूंगा, z किसके बराबर है x माइनस म्यू, x रैंडम वेरिएबल कितना है 23.5 माइनस म्यू कितना है 20 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है √50/3, √50/3, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये हो गया, और z इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो गया, सही बेटा। अब इसकी आगे तो कोई मसला ही नहीं, आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने 23.5 माइनस 20 किया, और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया √50, सॉरी एक मिनट, √50 डिवाइडेड बाय √3, ये मेरे पास आया, और 3.5 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये मेरे पास आ जाएगी p ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.8573, इसमें मैंने कर दिया। अब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जो z की वैल्यू है वो आप क्या पॉजिटिव है, z की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव साइड पे पॉइंट, ये प्रॉपर्टी नहीं है z की वैल्यू ऑफ c है, यानी x कितना था 23, इससे ऊपर, तो आप इससे नीचे की निकालें 1 माइनस, ये आगे सारे काम आपको आते हैं, z लेस देन 0.8573 पर प्रॉपर्टी निकालें, 0.8573 पर प्रॉपर्टी आप कैसे आएगी, ये कितनी आ गई हमारे पास, हमारे क्या है कितनी है 0.8573, 0.8573 कैलकुलेटर 0.8 फिर 5 फिर 0.85 में आप क्या 0.85 पे आप कैसे आ जाएगा 8023 आ गया, और फिर 7, सही है 0.857 इसी में आ गए 7, कितना 7 पर वैल्यू कितनी आ रही है 19 आ रही है, 99, तो ये आप कैसे हो जाएगी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 080 0.8042 क्या आ जाएगा 8042 आ जाएगा, तो 1 माइनस आप कैसे कितनी हो जाएगी 0.8042 है मेरे ख्याल से 8042,
8042 और 0.8042 को 1 माइनस 0.8042 को 1 में से माइनस करते हैं तो आप क्या इसके 0.1958 ये आपकी प्रॉपर्टी होगी 24 से ज्यादा 24 से ज्यादा एटलीस्ट हेड आने की प्रॉपर्टी है वो सॉरी 6 आने की प्रॉपर्टी है सही। एक कॉइन को अगर 19% चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है 19% चांसेस है सही बेटा। क्लियर। आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर अगर एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ। आंसर हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा हम कर रहे हैं। कितना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर है सही बेटा। ओके आंसर आपके सही आने चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डीपी में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए सही। 6G हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ये मुझे पता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन समझ में आया। अब देखिए थोड़ी सी थ्योरी को हम ऊपर क्रॉस कर, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, बाइनोमियल। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्या है, आपने बाइनोमियल को चेंज करना है। बाइनोमियल को किस में चेंज करना है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में चेंज करना है। तो आपके मीन कितना एक्सपेक्टेड एनपी होता है और वेरिएंस कितना होता है एनपीक्यू होता है। और ये आपके आपका फार्मूला है, आपको बता दिया मैंने। इसको नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको वहां ऐसे ऐसे सिनेरियोस दिए जाते हैं जो होते तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसा ये सिनेरियो है क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर आपको कॉइन को कह रहे हैं, डाई को कह रहे हैं 120 टाइम टोल को आप क्या करो, आप रोल करो, डाई को रोल करो, क्यूबिकल डाई को रोल करो और 24 से ज्यादा 6 आने की प्रॉपर्टी। अब 20 कहते हैं 120 टाइम्स होगी तो 24 से एटलीस्ट 24, कम से कम 24 और से, इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब 24 और 24 से ज्यादा। तो इसको बाइनोमियल से हम कर नहीं सकते। कि बाइनोमियल से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट होगी जो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा, मैथमेटिशियन इसको क्या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में, यानी इसको नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर दे, वैल्यू को चेंज कर दे। उसके लिए आप सबसे पहले चेक कंडीशन करेंगे। चेक कंडीशन में एनपी और एनक्यू निकालेंगे। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो ये मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट की हुई है वैल्यू 5 से, एनपी और एनक्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकती। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन नहीं हो सकता। म्यू निकालें क्योंकि n भी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर भी गिवन है, 1/6 आने की प्रॉपर्टी 1/6 है। तो np और सिग्मा स्क्वायर भी निकाल लें। सिग्मा स्क्वायर npq होता है, बाइनोमियल में हमें फार्मूला पता है, सिग्मा √50/√3 होता है। और इसको सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, ग्रेटर देन 24। आपको प्रॉपर्टी क्या निकालनी है, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 24। तो आपके पास क्या कर ग्रेटर देन इक्वल, तो आप इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है। क्या करनी है, कंटिन्यूटी करेक्शन आप लिख दीजिएगा जैसे इस पे। और बाकी आगे आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आगे क्या किया है मैंने, किस तरह से किया है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है सही। हम किस तरह से क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को किस तरह से डील कर रहे हैं। एग्जांपल्स बेटा आपने सारी खुद करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 अप्रोक्सीमेशन के 5 to 6 क्वेश्चन कर लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, रैंडम वेरिएबल x है, फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n कितना है 25 है, प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर कितनी है, n इज इक्वल टू 25 और प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर 0.38 है और प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर क्या 1 माइनस 0.38, 1 माइनस 0.38 हो जाएगा सही। ओके और आपके इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। सबसे पहला पार्ट तो मीन, देखो मीन आपके इसका होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, बाइनोमियल में एक्सपेक्टेड कहते हैं सही है, उसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है एनपी होता है। क्या होता है एनपी, एन कितना है 25 और पी कितना 0.38। तो योर मीन आपके क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, 25 मल्टीप्लाई 0.38 आपके सो इट इज 9.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। वेरिएंस मीन सिग्मा स्क्वायर होता है। वेरिएंस का क्या फार्मूला है, बाइनोमियल में एनपीक्यू। n कितना है बेटा 25 है और p कितना 0.38 है और q कितना है, q आपका 1 माइनस 0.38, q 0.62 है, कितना है 0.62, तो 0.62। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 0.62 मल्टीप्लाई बाय 0.38 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये क्या 5.89 आ जाएगा। 5.89 सिग्मा वेरिएंस आ जाएगा सही। आपको वेरिएंस की बात कर रहा है, ये निकाल, ये हमने मीन निकाली और वेरिएंस की, हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का, ये हमने कर लिया। चलिए अब वेरीफाई दैट द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय नॉर्मल। तो चेक कंडीशन आपने सेकंड पार्ट में चेक कंडीशन करनी है, कंडीशन चेक करनी है क्या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से हो सकता है। चेक कंडीशन आप करेंगे, अगर चेक कंडीशन हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आप एनपी निकालेंगे। एनपी आपका कितना है, एनपी आपने निकाला ऊपर निकाला हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय 0.38, तो वो आपके 9.5 आया।
ग्रेटर देन 5 है। ओके यस, ये तो बात सही है। तो दूसरी आपके इसके एनपीक्यू, एनपीक्यू भी आपने निकाला हुआ है। एनपीक्यू आपका कितना है 5.89 आया, ये भी 5 से ग्रेटर है। तो आपके सोचे वेरीफाइड, इट्स हैज प्रूव्ड, वेरीफाइड हो जाएगा। सही है। आपके आपका आपकी ये स्टेटमेंट आप जिस तरह से कर देंगे, आपके एनपी यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, इसमें आप ये कर देंगे, हेंस आप लिख देंगे, हेंस आप कैसे आप कैसे एनपी एनपी और एनक्यू ग्रेटर देन 5 है, यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज हो जाती है। अब आपके पास क्या है, आपने यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, आपने प्रॉपर्टीज निकाल ली है। क्या निकालनी है प्रॉपर्टी? तो इसका पहला पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट का पहला, बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं 10 और 15 है, इनको आप कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे। कंटिन्यूटी करेक्शन मींस इसको डेसिमल में कंटीन्यूअस वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। p10 से लेस यानी 9.5 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, लोअर बाउंड कर लें जिसको हम कहते हैं, और 15.5, तो इसके बिटवीन हमारे गिवन इंटीजर्स हमारे लाया करते हैं। और हमारा z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हमारा फार्मूला है। अब इसको z में कन्वर्ट करना है। तो x कितना है 9.5, मीन कितना है, मीन हमारे पास क्या है, np कितना है 9. वो भी 9.5, ये इत्तेफाक की बात है 9.5, सही। ओके, डिवाइड बाय सिग्मा कितना है, सिग्मा हमारे पास है 5.89 का रूट, 5.89 का रूट निकाल लेता हूं मैं, वो कितना आ जाएगा, चलें ऐसे ही रूट कर लें कैलकुलेटर से, उसको निकाल लीजिएगा। और ये आपका जेड, एक्स नहीं लिखेंगे, आप जेड लिखेंगे, जेड हो गया, सही। और ये 15.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5.89, ये आपका हो गया। और ये आपका p, और ये 0, और ये z, और ये आपका क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 9.5 जो वैल्यू आई, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5.89, अंडर रूट 5.89, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.472, सही, और 2.472 सही है बिल्कुल। इसमें आप कर देंगे, ये आप 3DP में। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू, अब ये आपके c की वैल्यू है, अब 0 है, g आप कैसे क्या है 0 0 0 पर है, आप कैसे क्या है, तो 2.475, तो कोई मसला नहीं। देखिए अब इससे लेस आपने निकालनी, 0 से इसके बिटवीन निकालनी, तो आप क्या करेंगे, आप क्या निकाल लें, p ऑफ z लेस देन 0.247572 ये सॉरी मैं गलत नंबर लिख रहा हूँ, 2.472 से लेस में से फिर क्या माइनस कर दूं, क्योंकि वाइट पोर्शन की प्रॉपर्टी 0 से इस तरफ प्रॉपर्टी कितनी 0.5 माइनस कर दूं, क्योंकि z टेबल लेस का है ना, पूरी लेस की करूंगा, व्हाइट पोर्शन भी आ जाए उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगी, सही। तो ये अब मेरा पहला पार्ट था। अब मेरी इसकी वैल्यू 2.47 पे मेरे पास z की 2.4 और 2.472 0 9932 कितनी हो जाएगी, 9932 माइनस 0.5, तो 0.9932 माइनस 0.5, ये मेरे पास कितनी 0.4932, ये बेटा मेरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी वाली होती है। क्लियर बेटा, क्या 2 पॉइंट मैंने वैल्यू कर ली 2.752 है, चले कर लीजिएगा, कोई मैंने कैलकुलेशन में गलती की है उसको 7 सॉरी देख लीजिएगा, एक मिनट में फिर दोबारा देख लेता हूँ। 2.472 2.472 2.472 है ना, एक मिनट, 2.4 ये निकाले, देख लीजिए अगर किधर कैलकुलेशन वगैरह में गलती करते उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर भी देख लीजिए बेटा। असल चीज है लॉजिक मैंने डिलीवर आपको कर रही, करना किस तरह से, ये यानी ये क्वेश्चन है बाद में मिलके, मगर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल में, क्या कर रहे हैं कन्वर्ट करके, और हम अब नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल एक चेक कंडीशन होती है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आप करते हैं, मीन और वेरियंस निकालते हैं,
और फिर आगे प्रीवियस सारे काम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब देखिए ऑन एवरेज 1 in 10 ऑफ द चॉकलेट्स आपके प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर मिसशेप, यानी 10 में से एक मिसशेप है। तो मिसशेप की और आपके इसके इन द रैंडम बैग में 1000 चॉकलेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी fewer than 180 are misshapes, यानी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है क्या मिसशेप होना, तो मिसशेप की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसशेप कितनी है 1/10 मींस 0.1 है, पॉइंट क्या होगा 1 हो गया, और ना होना क्यों 1 माइनस पी, और वो कितना हो जाएगा पी आपके 1 माइनस 0.1 और ये कितना 0.9 हो जाएगा 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमने निकाल दिया, सही है, क्योंकि चॉकलेट का मिसशेप का होना और ना होना। अब एक चॉकलेट आपके कितने एन कितना हो गया एन 1000 हो गया, एन 1000 चॉकलेट्स हैं, कितनी चॉकलेट्स हैं 1000 चॉकलेट्स हैं। पहले पार्ट में आपको कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्यूअर देन एक्स इज लेस देन 80, लेस देन 80 से लेस होने की क्या आपने फाइंड ये मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, सही है। अब सबसे पहले तो चेक कंडीशन कर लेना, चेक कंडीशन आपके इसके होगी आपका चेक कंडीशन ऑफ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, आप लिख दीजिएगा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन आप लिख दीजिएगा, सही है। वो क्या है आपके एनपी निकालेंगे, एनपी एन कितना है 0.1 है और पी कितना है 1000 है, ओ सॉरी उल्टा कह दिया, एन 0.1 है और पी 1000 है, एन एन आपके इसके 1000 और पी 0.1 है, तो ये करेंगे ये 100 आ जाएगा और ये 5 से ग्रेटर आ रही है, क्या रही 5 से, और एन पी क्यू निकालो, एन पी 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 और ये कर दूंगा आप जैसे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 90 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 90, ये भी ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा, सही है। अब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा, ये चेक कंडीशन थी, सही है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपने पी ऑफ एक्स कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे, कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होगा 80 से लेस, अब 80 से लेस कह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अब इसको देखिए आप 79.5 नहीं कर सकते, 79.5 अगर करेंगे तो उसमें 80 भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि लेस कह रहे 80 शामिल नहीं है। देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, इसको कैच करिएगा। आपको कह रहे हैं कि 80 से लेस हो, फ्यूअर देन 80, 80 से कम हो, 80 ना हो, 80 ना हो, यानी 79 हो सकती है, 78 हो सकती है वगैरह। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आप कंटिन्यूटी करेक्शन में आप 80.5 नहीं लिखेंगे, आप 79.5 लिखेंगे आप, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो मैंने आपको बताई है, ये आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन आपको खुद बता रहा होगा। तो x कितना है 79.5 है और माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब देखो अब आपने म्यू और सिग्मा निकालना, आप इधर से तो म्यू निकाले, म्यू क्या होता है एनपी होता है, एनपी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 100 आ गया, सही है। और सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर 90 आ गया मेरे पास, और सिग्मा मेरे पास √90 हो जाएगा, √90 आपके सो गया, ये मेरा 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय √90 आपके सो गया। बेटा बाकी तो आगे आपको पता है किस तरह से करना है, पी ऑफ जेड लेस देन ये वैल्यू ऑफ जी होगी और आप इस तरह से करेंगे, ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये आपके इसके आ जाएगी प्रॉपर्टी, ये आपका आंसर आ जाएगा। टेबल यूज करना, हर चीज करना आपको पता है, सही है। ये बात अब कह रहा है बिटवीन 90 से 115 के दरमियान, और इंक्लूसिव 90 और 115 भी शामिल हैं। अब इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन आप जब करेंगे तो आप 9.5 एंड 15.5 आप करेंगे, सही है। ये जरा सी कंटिन्यूटी करेक्शन भी आपने गलत कर दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगी। छोटी छोटी बातें इनको सहन नशीं आपने करना। और 120 और मोर आर मिस शेप, 120 और 120 से ज्यादा क्या हो मिस शेप हो, 120 और 120 से ज्यादा मिस शेप आप कैसे हो, और ये भी आप कर लेंगे थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पासपोर्ट का क्वेश्चन करते हैं। एक साइड में एक पासपोर्ट का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन थी, 2-3 क्वेश्चन है पासपोर्ट के और अदर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या कह रहा है, अब अगर ऑन अ सर्टेन रोड 20% ऑफ व्हीकल्स आर ट्रक, 20% क्या है ट्रक है, आपके 20% ट्रक है, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें, कितने 20% मीन्स 0.2,
20/100 मीन्स क्या होता है 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और 16% बसेस हैं, बसेस कितनी है तो 16/100, 16/0.16 हो जाएगा 16, ये आप निकाल लीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप साथ साथ डिस्कस करें। सही, ये तो आपके और आपके क्या रिमेंडर आर कार, यानी कार कितनी होगी, कार्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 20 + 16 - 100 64%, तो इसकी 0.64 सही कार्स का, ये हम थोड़ा सा एनालाइज अपना करिए। और रैंडम सैंपल ऑफ 125 व्हीकल्स, एंड कितनी है 125 व्हीकल्स है, सही, आर टेकन यूजिंग द सुटेबल अप्रोक्सीमेशन, यानी आपके कोर्स में इधर S1 कोर्स में सिर्फ एक ही अप्रोक्सीमेशन है, वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है, सही है, यानी बायोनॉमियल को नॉर्मल कन्वर्ट करना है, जबकि S2 में भरी पड़ी हुई है अप्रोक्सीमेशंस, भरी पड़ी हुई है आपके, क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 73 कार्स हो, आपको फाइंड, आपने क्या निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन मोर देन 73, किसके बारे में बात हो रही, कार। अब प्रोबेबिलिटी सक्सेसर आप कार की उठाएंगे, यानी p आपके इसका क्या होगा 0.64 होगा, सही है, और q क्या होगा 1 - 0.64 हो जाएगा, और q कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा, सही है, कितना हो जाएगा 0.36 आपका हो जाएगा, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है सिंपल, हमने देखा एनालाइज की, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने ट्रक और बसेस की गिवन है, दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किस प्रकार की प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसर कार है, कार के पास होने की प्रॉपर्टी गिवन है हमें, और 73 और उससे ज्यादा गाड़ियां पास हो रही, उसकी क्या प्रॉपर्टी दैट मोर देन 73 आर कार, उसमें 73 क्या हो, वो 73 से ज्यादा गाड़ियों के पास होने की क्या प्रॉपर्टी है, ये आपने मालूम करना है। आप चेक कंडीशन, आपने सबसे पहले चेक कंडीशन करेंगे, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन आप लिख लीजिएगा पूरा, सही है। अब एनपी और एनपीक्यू निकालेंगे, एनपी निकाले 125 मल्टीप्लाई बाय 0.64, तो आप कैसे 125 मल्टीप्लाई 0.64, ये 80 आ जाएगा, ये 5 से बड़ा हो गया, ओके डन। और एनपीक्यू निकालो, एनक्यू सॉरी एनपीक्यू नहीं होता, एनक्यू होता, मैंने इधर भी शायद गलत करवा दिया था, एनक्यू होता है, इधर भी मैंने गलत करवा दिया, तो जल्दी में मैंने गलत करवा दिया था, और इस क्वेश्चन में भी जल्दी में एनपीक्यू ये भी गलत निकाल दिया था, जो मुझे याद आ गया, पता नहीं शायद नींद आने की वजह से इस तरह से हो रहा है, सही। एनपीक्यू एन कितना हो गया, आप इधर से निकाल खुद करेक्शन, इस क्वेश्चन को खुद करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ये पीछे भी मैंने गलती करवाई, उससे पीछे तो गलती नहीं करवाई, क्योंकि एनक्यू, हाँ एनक्यू हमारे पास एनक्यू ही निकाला ना चेक कंडीशन में, एनक्यू, और उधर भी गलती की है मैंने, इधर भी एनपीक्यू नहीं होती, चेक कंडीशन एनक्यू होता है, इधर भी बेटा ये सही कर लीजिए, सिर्फ चेक कंडीशन में, बाकी आगे क्वेश्चन सही होगा, इसमें जरा सही कर लीजिएगा बेटा, इसको जरा सही, इस क्वेश्चन को भी सही कर लीजिएगा, सही है, ओके। एनक्यू होता है, मैं गलती से एनपीक्यू कर दिया, चेक कंडीशन में एनक्यू होता है, एनक्यू आप करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 0.36 हो जाएगा, अब 125 मल्टीप्लाई बाय 0.36 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45, फिर ये भी 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये आपके पास आपका नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, ये क्वेश्चन, तो सिंस आपके एनपी दोनों आपके बड़े हैं, यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, आप कैसा, आप इधर ये लिख दें, आपके पास ये है, आपके तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तो म्यू भी आपने निकाला हुआ है, म्यू निकाला आपने, आप म्यू भी निकाल लीजिए, म्यू क्या है, म्यू आपका एनपी है, एनपी आपने निकाला हुआ 80 आ गया, और सिग्मा स्क्वायर आपके क्या होगा एनपीक्यू होगा, एनपीक्यू, तो एनपी कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर रहे हैं पॉइंट, क्यू कितना है 0.36, सही है, एनपी तो ऑलरेडी 0.38, तो 80 को मल्टीप्लाई बाय 0.36 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 28.8, सही, और इसका रूट ले लीजिएगा, सही, रूट आप ऐसे ही लिख दीजिए, सिग्मा आप कैसे क्या हो जाएगा, सिग्मा अंडर रूट 28.8, सही है। अब आपने कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है, zx ग्रेटर 73 से ज्यादा, तो इसका मतलब है 73 नहीं होगा, तो आपका 73, 74, 75, 76 ज्यादा, 73 शामिल नहीं है, तो 73.5 आप करें, कंटिन्यूटी करेक्शन की जरा सी गलती कर दी आपने, इसको 72.5 कर दिया तो गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा, तो पी जिस तरह से मैंने अभी ऊपर
एमपीक्यू चेक कंडीशन में एमपीक्यू लिख दी, जबकि एनक्यू है आपके वर्किंग मार्क्स, अगर मेरे वर्किंग आगे नंबर वैल्यूज मैंने सही यूज की हुई है तो तब तो दे देगा नंबर, वर्किंग के मार्क्स एक्यूरेसी के मार्क्स काट लेगा मेरे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके क्वेश्चन को गलत कर देती हैं, जो नंबर काटती हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या z इज ग्रेटर देन 73.5 माइनस 80 अपॉन अंडर रूट 28.5, सही है, 28.8, सही बेटा। आगे आपको पता है, आपको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो ये वो क्वेश्चन था, नॉर्मल से फास्ट पेपर क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सही बेटा। ये आपके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास। तो ये भी पास पेपर कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ये भी पास पेपर क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं 13। एक, एक, एक कॉपी कर लो।